गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो कल हमने किया था मैक्रो न्यूट्रिशन और आज हम कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशन में है मेनली 4 चीज़ें इसमें होती हैं। फर्स्ट है विटामिन्स, सेकंड है हमारा मिनरल्स, सेकंड है और थर्ड है हमारा मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स ये 2 चीज़ें होती हैं। और विटामिन्स आपको पता ही है, विटामिन्स 4 टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इसमें विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी जो है, ये विटामिन जो है ये फैट सोलेटेड विटामिन है। और बाकी जो 4 विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये वाटर सोलेटेड विटामिन है, यानी ये पानी में घुलते हैं, वो फैट में घुलते हैं। और इसी तरह से हमारा इसमें एक विटामिन है विटामिन बी। बी जो है वो विटामिन बी, ये विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। विटामिन बी जो है वो 6 टाइप का है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 ही टाइप का ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें। तो विटामिन ए, अभी हमें इसमें याद क्या करना है, विटामिन ए के सोर्सेज, विटामिन ए के एडवांटेज, विटामिन ए का हमारी बॉडी में क्या काम है, ऐसे ही विटामिन, ये सभी विटामिन इस तरह से ही करने हैं हमें। फिर है मिनरल्स, साल्ट्स। मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कॉपर, साल्ट्स में आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें मिनरल्स के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा माइक्रो न्यूट्रिशंस। और डाइट के हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन दोनों हो गए। जिनकी हमें कम नीड होती है वो हमने आज कर लिया, जो जिनकी ज़्यादा नीड होती है वो हमने कल के वीडियो में किया था। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव यानी जिनकी ऐसे पोषक तत्व कौन से हैं जिनकी हमें डायरेक्टली, जो हमें यूजेबल होते हैं, जैसे जो चीज़ हम खाते हैं उसका डायरेक्ट यूज हमारी बॉडी से किसी ना किसी तरीके से होता है, डायरेक्ट या सीधा डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, मैं तो सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ है जिसके खाने के तुरंत बाद हमें हमारी बॉडी को कैलोरी एनर्जी मिलती है, जिससे हम तुरंत कहीं ना कहीं हमें ऐसी एनर्जी मिलती है जिससे कि हम अपना काम कर सकें, फिजिकल वर्क कर सकें। ऐसा ही फिर फैट है, फैट्स में क्या होता है, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जाके स्टोर होता है और काम करने के लिए हमें एनर्जी। ऐसे ही फिर है प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारी डायरेक्टली बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली इसका यूज़ हमारी बॉडी करती है। विटामिन आपने पढ़ ही लिए, 6 विटामिन है, ठीक है। ये फैट सोलेटेड, वाटर सोलेटेड, सोलेबल जो भी है वो अलग से दिए हुए हैं इसके अंदर। मिनरल्स नंबर 5 है मिनरल्स। मिनरल्स भी 2 टाइप के, इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। अब ये जो थे, ये जितने भी मैंने आपको बताई, ये सभी क्या थे, हमारी बॉडी के लिए डायरेक्टली इनकी नीड होती है, कहीं ना कहीं इनकी हेल्प से ही हम अपना वर्क कर पाते हैं, एनर्जी हमें मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, एंटीबॉडीज़ हमें अपने आप इंक्रीज होती है इनकी ही हेल्प से। अब आता है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स डाइट वो है जो कि हमने ऊपर जो अभी पढ़ा उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने में, उसके वर्क करने में उनकी हेल्प करते हैं, ना कि डायरेक्ट इनका कोई काम है। जैसे वाटर है, वाटर का क्या काम है, डाइजेस्ट करना, लेकिन वो डाइजेस्ट किसको करेगा, अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं लेंगे, विटामिन ही नहीं लेंगे, मिनरल्स ही नहीं लेंगे, तो ये डाइजेस्ट किसको करेगा। तो इसी तरह से ये जितनी भी चीज़ें हैं, फूड एडिटिव्स हो गया, प्लांट कंपाउंड्स हो गए, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनेस हो गई, ये सारे जो हैं, ये सभी जो हैं
6 हैं, ये हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो स्टूडेंट्स डाइट के न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आपको पता लग गए। अब है नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। यानी एक जो है हमारा हेल्दी वेट क्या होता है, वेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और पिटफॉल्स क्या हैं डाइटिंग के, और फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स हैं क्या, उसके बारे में है। तो ये शायद हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इस फिर भी ये जितना होगा वो हम कवर करेंगे आज। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, मेनली वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में है भाई। वेट कंट्रोल है क्या? वेट कंट्रोल हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेके, बैलेंस डाइट लेके, जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को नीड है वो लेके उस हम अपने वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। जब हमें भूख लगती है हमें तभी खाना चाहिए, बगैर भूख के नहीं खाना चाहिए, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं एक हेल्दी वेट या हमारे वेट को कंट्रोल करने के है। और इसमें है ईटिंग फॉर वेट, खाने से कैसे वेट कंट्रोल रहता है भाई। जब हम हेल्दी डाइट लेंगे और अपने टाइम पर लेंगे तो वेट हमारा कंट्रोल रहेगा। अब आता है हेल्दी, ए हेल्दी वेट इज वन दैट इज राइट फॉर योर बॉडी टाइप एंड हाइट। इट इज बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स BMI एंड द साइज ऑफ योर वेस्ट। वेस्ट यानी हमारी कमर की चौड़ाई, और BMI होती है बॉडी मास इंडेक्स। देखो बेटे ये दिया हुआ है बॉडी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यानी जो BMI होती है उसका फॉर्मूला है ये। उसको कैसे काउंट किया जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, किसी पर्सन की BMI को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए BMI वेट बाय हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स में, और वेट जो होता है वो किलोग्राम में होता है। लाइक किसी का 80 kg वेट है, 80 kg वेट है और उसकी हाइट है 177 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो वो आएगा फिर BMI, वो कितनी भी आए। तो BMI जो होती है ये इधर दिया हुआ है। देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ defines healthy weight as the one that is between 19 and 25 BMI। BMI के अकॉर्डिंग 19 to 25 की जो BMI निकल के आती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो एक हेल्दी वेट माना जाता है। तो अंडरवेट की जो कैटेगरी है उस फॉर्मूले से किसी का अंडरवेट आएगा तो वो 18.5 से नीचे आएगा, ये दिया हुआ है। ऐसे ही जो नॉर्मल वेट है वो 18.5 टू 24.9 तक नॉर्मल वेट, जिसको हम हेल्दी वेट भी बोलते हैं। ओवर वेट जो आएगा वो 25 टू 29.9 आएगा BMI। और ओबेसिटी का लेवल जो फर्स्ट लेवल है वो 30 टू 34.9 तक रहेगा। सेकंड ओबेसिटी का लेवल जो है 35 टू 39.9 तक रहेगा। और थर्ड जो ओबेसिटी का लेवल है वो 40 या उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, जिसको हम मोटा बोलते हैं। तो वो चीज़ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।